अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, ये जगह जगह आपने मोहल्ले में दुकानों पर बोर्ड्स लगे हुए देखे होंगे जहां पर पानी फ़रोख्त किया जाता है, जिसे उर्फ़ आम में आरओ प्लांट कहा जाता है या फ़िल्टर प्लांट कहा जाता है। इस वक्त शहर की एक बड़ी आबादी बल्कि अक्सरियत यही रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ पानी पीती है, जो कि 20, 30, 50 रुपए एक कैन से लेकर 100, 120 रुपए तक बआसानी आपको मोहल्ले में कहीं से भी मिल जाता है। आखिर इस आरओ प्लांट की हकीकत क्या है? यहाँ पर जो पानी हम ख़रीद रहे हैं वो कितना साफ़ और शफ़ाफ़ है? उसके टेस्टिफाइड होने में, उसके प्योरीफाई होने में कितनी जो है वो यकीन हमें उसका हासिल है? क्या इदारे अपना काम कर रहे हैं? वो जो आरओ प्लांट्स जगह जगह खुले हुए हैं वो सारे सर्टिफाइड हैं? क्या हुकूमती सनद उनके पास मौजूद है? या जो शहरी ख़रीदने पानी आ रहे हैं वो कभी आरओ प्लांट्स वालों से सर्टिफिकेशन का कोई सवाल करते हैं? माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं? अगर कोई शख्स आरओ प्लांट लगाता है तो उसने कौन से स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने पानी की क्वालिटी को मेंटेन करना है? आज के अपने इस प्रोग्राम में हम इस अहम इशू पर, जो कि पानी एक बुनियादी ज़रूरत और हर शख्स की ज़रूरत है, इस हवाले से बात करेंगे। आरओ प्लांट्स का विज़िट्स करेंगे और माहिरीन से बात करेंगे और शहरियों से बात करेंगे। उनसे जानेंगे क्या वो सवाल करते हैं कि वो जो पानी पी रहे हैं, जो पानी वो पैसों के एवज़ ख़रीद रहे हैं, वो कितना साफ़ और शफ़ाफ़ है। क्या तरीक़ेकार है, क्या कैलकुलेशन है जिसके ज़रिए आप पानी को मिनरल बनाते हो? हमें को क्या पता, स्टेट को पता होगा। कहाँ से आता है ये पानी? ये पानी बोरिंग का आता है। बोरिंग का। तो इसको मिनरल कैसे करते हैं? इसको मिनरल मेम्ब्रेन से होता है, मेम्ब्रेन से सामने पड़ी हुई। अच्छा जी। इसकी कैलकुलेशन पता है? इसमें क्लोरीन कितना, 1 लीटर में कितना क्लोरीन होता है? तो पूरा टैंक है इसका, क्लोरीन वगैरह दे के गया हुआ है, जो बंदा दे के गया हुआ है। तो कहीं से सर्टिफाइड है? कोई सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह है कुछ? वो पता नहीं, मेरे को नहीं पता। कस्टमर पूछते हैं तुमसे कभी? नहीं कभी। बस आते हैं, ले जाते हैं। जो आरओ प्लांट्स खुले हुए जगह जगह, इसकी कोई सर्टिफिकेशन होती है? कहीं कोई टेस्ट वगैरह करवाए हुए होते हैं? कोई लाइसेंस होता है? जी, टेस्ट होते हैं। तो कोई रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं आप लोगों के पास? देख सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं कराई, अभी तो हमने लिया है अपने ना, नया लगाया अभी। तो रिपोर्ट से कराएंगे अपने। तो कौन कोई चेक एंड बैलेंस के लिए आता है? चेक बैलेंस के अभी तो हमारा भी फर्स्ट टाइम है। अच्छा। सेकंड बैलेंस के लिए आएंगे, आते होंगे। अभी तो फर्स्ट टाइम हमारा जब भी मंथ शुरू हुआ है। एक तो ये सिंपल सी बात है कि 1 लीटर में मिसाल के तौर पे फला मिकदार का क्लोरीन डाल दें तो पानी साफ़ हो जाता है, पर सिर्फ क्लोरीन से ही तो काम नहीं होता। कैल्शियम, पूरी मैग्नीशियम, सोडियम, ये तीनों चीज़ें डाल के अगर उसमें। अच्छा, फिर ये कोई भी शख्स खुद से नहीं डाल सकता? अगर वो खोलता है तो उसे किसी एक सर्टिफाइड कंपनी से, जो है चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सिंध फूड अथॉरिटी वाले हों, तो उनसे वेरीफाई कराना पड़ता है। तो वेरिफिकेशन होगी आपके पास? वेरिफिकेशन है? नहीं, उसको वेरिफिकेशन नहीं है। अच्छा। कस्टमर कभी पूछता है आपसे? हाँ, पूछते हैं वो। TDS पूछते हैं कितना है TDS, 100 और 120 तक होना चाहिए। क्या प्राइस क्या है वैसे? लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है। प्राइस 20 लीटर की है 40 रुपये। 40 रुपये। और वो छोटा वाला कैन? छोटी वाला 20 रुपये की। 20 रुपये का कैन छोटा वाला है। 19 लीटर वाला 40 रुपये का है। और ये आरओ प्लांट वाले यहाँ खड़े हैं भाई, ये ख़ुद बता रहे हैं कि टेस्टिफाइड होना ज़रूरी है, सर्टिफिकेट होता है, और जो इंतज़ामिया की जानिब से अथॉरिटीज़ हैं वो भी आकर चेक करती हैं, पर फ़िलहाल इनके पास भी कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट नहीं है। नई इन्होंने दुकान खोली है और किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नज़र नहीं आ रही है कि किस हिसाब से पानी को मिनरल बनाया जाए। उसमें मैग्नीशियम की कितनी तादाद मिक़दार होनी चाहिए, कैल्शियम कितना होना चाहिए, क्लोरीन कितना पर लीटर के हिसाब से होना चाहिए। ये एक बाकायदा पूरा हिसाब है। और या तो थर्ड पार्टी, जो प्राइवेट कंपनी हो, कोई लैब हो जो सर्टिफाइड हो, उससे टेस्ट की रिपोर्ट लेनी होती है। जैसे किसी भी मेडिकल स्टोर पर ड्रग लाइसेंस होता है, इसी तरीके से आरओ प्लांट्स की दुकानों पर भी इस तरह से सर्टिफिकेट या टेस्ट रिपोर्ट्स होनी चाहिए। ये जो आपने पानी लिया है, ये हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है? पानी सही है, आपको पता है? जी, हम तो पी रहे हैं। सही है। कैसे पता है?
पीते हैं, बस सही है। बस सिर्फ जायका सही है तो पानी सही है। ये सेहत के उसूलों के मुताबिक है नहीं है, ये तो नहीं पता ना। ये नहीं पता। कभी पूछा है प्लांट वाले से कि भाई इसमें क्लोरीन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, कोई टेस्ट की रिपोर्ट्स हैं, कुछ पूछा, कभी सवाल किया? ये नहीं पूछा। इतनी ज़रूरी चीज़ है जिससे हमारे बच्चों की सेहत का ताल्लुक है, हमारी सेहत का ताल्लुक है, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कपड़ा लेने जाते हैं पूछते हैं ना कौन सी क्वालिटी का है, जी बिल्कुल पूछते हैं। तो पानी पे नहीं पूछते। पानी नहीं पूछा। पानी पे नहीं पूछते हैं। ये शहरी हैं जो केन लेके जा रहे हैं। और एक अलमिया ये भी है कि शहरी ख़ुद भी इसके हवाले से कंसर्न दिखाई नहीं देते, तो कोई सवालात भी नहीं करते आरओ प्लांट्स वालों से। भाई कौन सा पानी आता है घर पे पीने का? खारा। ये वाला जो प्लांट में मिल रहा है जी। ये लेके जाते हो कैन भर के? कितने का कैन है? कैन है 25 रुपये का। कितने लीटर का? 10 लीटर का। तो पानी साफ़ होता है? पीने लायक होता है। बस जायके से सही होता है ना? जी। तो वैसे कुछ पता है कि ये पानी सर्टिफाइड है नहीं है? कभी पूछा है प्लांट वाले से? नहीं। तो ये तो यार बहुत बुनियादी चीज़ नहीं है कि ये तो हमारी सेहत से ताल्लुक़ है इसका, बराह रास्त पानी का। बच्चे भी पीते हैं, उनमें उनका दूध भी बनता है, खाना बनता है। तो आप नहीं समझते कि हमें पूछना चाहिए प्लांट वाले से कि भाई कोई सर्टिफिकेट है, तुम कहाँ से, तुम्हारे पास कोई लाइसेंस है, कोई अथॉरिटी है? पूछना तो चाहिए। गलती है जी है। ऐसा ही है जी, पूछ नहीं रहे शहरी, सवाल नहीं कर रहे हैं। जबकि अगर सवाल करें तो आप ये देखें, अभी ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, ये भाई कैन लेके जा रहे हैं, डिलीवरी देने जा रहे होंगे घरों पर। लोग मुतमईन हैं क्योंकि लोगों को जायका जो है वो पानी का सही लगता है। जिस आरओ प्लांट का पानी का जायका शहरियों को सही लगता है, शहरी समझते हैं ये पानी ठीक है, और फिर वही पानी घर पे लगवा लिया जाता है, डिलीवरी बॉय आता है और वही पानी पीते हैं। ये पानी कितना सही है, नुकसान देता है नहीं देता, ये एक अलग बहस है। पर इस वक्त हम आपको यहाँ पर, इस वक्त किसी भी इलाके में आप चले जाएं, आपको थोक के हिसाब से आरओ प्लांट्स नज़र आएंगे जो कि खारे पानी को रिवर्स प्रोसेस करके उसको मीठा करते हैं, और वही पानी कराची के शहरी, कराची की अक्सरियत वही पानी पीने के इस्तेमाल में और खाना बनाने के इस्तेमाल में लाती है। कोई टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, कोई सर्टिफिकेट होता है, या ये कोई भी शख्स आरओ प्लांट लगा सकता है? सर कोई भी शख्स आरओ प्लांट लगा सकता है, मगर ये है कि कोई उसके बाद प्रॉपर मतलब काम करे। वो ये नहीं कि खोल के बैठ जाए, उसके बाद पूरी मतलब अगर वो बोल रहा है कि मैं अच्छा पानी बेच रहा हूँ तो उसकी मतलब वो भी होनी चाहिए, उसके पास सबूत होने चाहिए। क्या सबूत क्या होने चाहिए? अगर वो मिनरल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे मिनरल इस्तेमाल कर रहा है, तो वो प्रूव कर सके हाँ मैं कर सकता हूँ। और नहीं सर, मैं सबूत का पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए? कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई लाइसेंस हो, कोई टेस्ट लैब्स की रिपोर्ट्स हो, क्या होना लैब्स की रिपोर्ट होनी चाहिए कि पानी जो वो खुद बेच रहा है उसकी रिपोर्ट है आपके पास? ये सर सामने लगी हुई है। अच्छा, हम लोग तो ये- आगा खान से करवाते हैं हर 6 महीने में। तो कोई इंतज़ामिया की जानिब से है, गवर्नमेंट सरकार की जानिब से है? नहीं, वो जो है वो अपना उसका लाइसेंस होता है फूड, उसका सिंध फूड अथॉरिटी सेन का? फूड अथॉरिटी का होता है। वो है आपके पास? वो है, बिल्कुल है। वो कहाँ लगा हुआ है भाई? वो सेठ को पता है, और सेठ के पास होगा। सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ पे लगे होते हैं सारे। आपको कैलकुलेशन के बारे में पता है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, फलाना, ये सब कितना होता है? केमिस्ट करता है हमारा जो प्लांट ऑपरेट करता है, वो केमिस्ट आके करता है। अच्छा चलें जी, एक तो अच्छी चीज़ नज़र आई है कि इनके पास एक शहर की बल्कि मुल्क की मुस्तनद लेबॉर्ट्री का एक रिपोर्ट लगी हुई है, जिसके मुताबिक और प्लांट वालों के मुताबिक कि यार 6 महीने के बाद टेस्ट रिपीट करवाते हैं। पर अगेन एक सवाल ये पैदा होता है कि जो सरकारी इदारा है वो सिंध फूड अथॉरिटी, वो कितनी दफ़ा चेक एंड बैलेंस के लिए आता है? क्या जो इतनी बड़ी तादाद में आरओ प्लांट्स खुले हुए हैं उनका कोई लाइसेंस यहाँ लगा है, या वो कभी इनसे आके क्वेश्चन करते हैं? ये एक छोटा सा सवाल है। पर अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास एक रिपोर्ट तो लगी हुई है, और बकौल इनके कि इन्होंने केमिस्ट भी रखा हुआ है। हमने देखा इस वक्त जा बजा शहर में आरओ प्लांट्स खुले हुए हैं ना, तो इसका कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस होता है आप लोगों के पास, या कोई भी खोल सकता है? नहीं, हमारा है लाइसेंस है, ये लटका हुआ है, सब चीज़ है। ये तो लेबॉर्ट्री, प्राइवेट लेबॉर्ट्री का है ना जी? लाइसेंस है इसका। अच्छा, ये कब का है, कौन सी तारीख का है ये तो किसी और, इसमें तो मेल फीमेल लिखा हुआ है,
ये पानी के है? अच्छा जी, तो क्या ये सिंध फूड अथॉरिटी वाले आपके पास आते हैं? उनका लाइसेंस, उनकी कोई सर्टिफिकेट है आपके पास? ये दोनों लगी हुई है। ये तो अंकल प्राइवेट मैं इंग्लिश टेस्ट। नहीं जानता ना, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ, मैं इंग्लिश नहीं जानता। हाँ। ये लिखा हुआ है, देख लें आप। अच्छा, हाँ, तो कोई कैलकुल आप, अच्छा, उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। ये तो मुझे रिपोर्ट्स ना अंकल ये पानी की लग नहीं रही है कि 1 लीटर में कितना मैग्नीशियम, कितना क्लोरीन। वो बनाते हैं भाई। अच्छा जी, देखें अब यहाँ पर बड़े साहब बैठे हुए हैं, इनके साहबजादे हैं जो कि ये आरओ प्लांट चलाते हैं। तो बकौल इनके कि इस वक्त वो है नहीं। कुछ प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ की कुछ रिपोर्ट्स यहाँ लगी हुई हैं, पर सरकार की तरफ से कोई नहीं आता। नहीं ये पता नहीं सरकार की है किसकी है, प्राइवेट है, हमें तो नहीं पता ना इस चीज़ का। वो कंपनी वाले आते हैं, हर चीज़ अपनी मिनट भी अपने हिसाब से लगा के चले जाते हैं डाल के। अच्छा जी, बकौल इनके कोई कंपनी आती है, वो मिनरल्स और बाकी चीज़ें डाल के चले जाते हैं, पर गवर्नमेंट की जानिब से जो मुतालिका इदारा है उसकी जानिब से कोई यहाँ पर नहीं आता है। ये एक लम्हा फ़िक्री है। मज़ीद आरओ प्लांट्स पे चलते हैं और वहाँ जाके उनसे पूछते हैं, हो सकता है किसी के पास हमें फूड अथॉरिटी का कोई नुमाइंदा मिल जाए जो कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए आया हो, चेक करने के लिए आया हो सकता है किसी के पास कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिल जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दीगर आरओ प्लांट्स पे जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि कुछ सर्टिफिकेशन, कोई प्रॉपर सर्टिफाइड आरओ प्लांट हमें मिले। वेलकम बैक नाजरीन, हम आरओ प्लांट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। हमने आरओ प्लांट्स का विज़िट किया। शहरियों से कुछ बात करते हैं कि जो लोग यहाँ पानी लेने आ रहे हैं, ख़रीदने आ रहे हैं, वो क्या समझते हैं कि जो पानी वो ख़रीद रहे हैं वो कितना सेफ़ है। कुछ शहरी यहाँ पर हैं आरओ प्लांट्स के बारे, इनसे बात करते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो पानी आप लेने आए हैं, आपको यकीन है पानी साफ़ है? क्या करें, पानी नहीं दे रही गवर्नमेंट तो क्या करें। अच्छा जी, हमें अच्छा पानी मिल तो रहा है, कहाँ मिल रहा है? नहीं तो फिर ये पानी साफ़ है? हाँ ये साफ है। कैसे पता है? कैसे पता? बस अल्लाह ने बोला बिस्मिल्लाह पढ़ो पी जाओ। अच्छा, कभी पूछा है इनसे कि ये पानी का कोई सर्टिफिकेट है नहीं है? वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था सर, तो हम वहम करेंगे तो जिंदा कहाँ रहेंगे? बगैर कुछ पूछे खरीद के ले जाते हैं? हाँ ले जाते हैं, हैदर मौला ये सब। अच्छा जी, अल्लाह इनको बरकत देवे। बस लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे ले जा रहे हैं पानी और कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। तो जब सवाल नहीं कर रहे हैं तो उनको बताया भी नहीं जा रहा कि जो पानी वो ख़रीद रहे हैं वो सर्टिफाइड है, स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक है या नहीं। प्रॉपर सर्टिफिकेशन इसकी होती है या कहीं से टेस्टिफाइड होता है, या कोई भी शख्स आरओ प्लांट खोल सकता है? नहीं, हर शख्स नहीं खोल सकता। कौन खोल सकता है? यार इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आते हैं आरओ प्लांट के ना, तो वेरिफिकेशन होती है, इसकी टीम आती है, वो चेक करती है और लेबॉर्ट्री से टेस्ट वगैरह भी होता है। टीम गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की तो टीम वो कभी आए? आते हैं। तो वो कोई अपना लेटर वगैरह दे के जाते हैं कि जी ठीक है ये बंदा सही है? लेटर हमारे पास है लेकिन वो घर पे रखा हुआ है, लगाया हुआ नहीं है। तो ये रिपीट होता है लेटर या? रिपीट नहीं होता, यानी कि साल में वो एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा, 3 महीने में एक दफ़ा आके चेक करके जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग हमें प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ का जो है ना वो टेस्ट रिपोर्ट दिखा रहे हैं, तो वो काफ़ी होगी? नहीं, वो काफ़ी नहीं होगी, इसकी सनद भी होती है। सनद भी होगी? कोई तस्वीर वगैरह है सनद की ऐसे? यार वो भाई के पास है, भाई है नहीं है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हीं के पास रखे हैं। अच्छा, तो फिर कोई कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन मालूम है कि एक कैन के अंदर मिसाल के तौर पे 10 लीटर पानी है, उस 10 लीटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कार्बन ये कितना होना चाहिए? यार ये एक बोतल बनती है, यानी ये समझ ले क्वांटिटी के हिसाब से मैक्सिमम फिक्स होता है कि जितना डोज उसको चाहिए ना, अच्छा, उतना ही मिलेगा। ये पानी मुज़र सेहत नहीं है? मुज़र सेहत नहीं है बकौल आरओ प्लांट वाले जो हैं यहाँ पर उनके, और ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से इसकी एक सनद होती है और वो यहाँ पर चस्पा होती है। इनके पास फ़िलहाल नहीं है और अभी तक हमें 2, 3, 4 जितने भी प्लांट्स पर हम गए हमें वहाँ नहीं मिली। हाँ, हमें प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ के कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स मिली हैं, पर ये प्लांट वाले ख़ुद इस बात को समझते हैं कि वो काफ़ी नहीं होती। गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रूफ होना वो लाजमी है और इसी तरीके से सारा मामला चल रहा है। सवाल भी नहीं किया जाता है तो यकीनी तौर पे जवाब भी नहीं दिया जाता है। अगर सवाल किया जाए कंज्यूमर की जानिब से, जो कस्टमर है, जो शहरी है, जो कि ये पानी की बोतल ले जाता है,
तो उनकी तरफ से अगर सवाल किया जाए तो यकीनी तौर पे फिर ये दिखाएंगे, जैसे हम दीगर चीज़ों में सवाल करते हैं। हम शॉपिंग पे जाते हैं, कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, सवाल करते हैं जी, मोबाइल लेने जाते हैं, सवाल करते हैं कि फ़र्स्ट कॉपी है, ओरिजिनल है, क्या है। पर जो पानी जैसी ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में ना सवाल किया जा रहा है ना जवाब दिया जा रहा है। आप भी यहीं से पानी लेते हैं? हाँ, यहीं से लेते हैं। कितने रुपए की बोतल मिल रही है? एक कैन कितने का मिलता है? 17 लीटर का, ये 50 रुपए का एक लेते हैं। अच्छा, तो कभी आपने उस आरओ प्लांट वाले से ये सवाल किया कि भाई वो स्टैंडर्ड रूल्स के मुताबिक आपको पानी दे रहा है, कोई सर्टिफिकेशन है? कभी पूछा उससे या उसने आपको भी दिखाया? दिखाए तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि है। अच्छा, तो आप नहीं समझते कि बतौर शहरी आपको, आप जब पानी ले जा रहे हैं, जो आपने भी पीना, बच्चों ने भी पीना है, तो उससे सवाल तो किया जाए ना कि भाई कोई SFA की सर्टिफिकेशन है, PCQC की, PSQC की सर्टिफिकेशन? ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। हम असल में पहले एक्वाफिना का लेते थे, और वो इंतहाई महंगा हो गया, तो हमारे अब उससे रिच से बाहर हो गया, इसलिए हम। तो अब ये सस्ता होने का फ़ायदा आपको नहीं लगता कि आरओ वाले उठा रहे होंगे, कोई लैब्स नहीं करते होंगे? बिल्कुल, ये इसमें कुछ केमिकल भी मिलाते हैं, तो वो पता नहीं मिला रहे हैं कि नहीं, वो भी महंगा आता है, ये इनका ईमान है। अच्छा जी, शहरी आप देखें कि इस वक्त हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो उसमें जो केमिकल्स हैं वो मिलाते हैं, नहीं मिलाते, उस पानी में मिनरल्स पूरे हैं नहीं है, ये पता नहीं है, क्योंकि ना तो शहरी ज़्यादा सवाल करते हैं प्लांट्स वालों से, ना प्लांट्स वाले कोई सर्टिफिकेट उन्हें दिखाते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। नहीं, हमारे तो घर से ही आता है पानी। कहाँ से? लाइन का पानी? लाइन का पानी। अच्छा, तो ये आरओ प्लांट से कभी पानी लेके गए आप? कभी कभी लेके गए। पानी कैसा होता है ये? नॉर्मल होता है, सही होता है पानी। कभी कोई सर्टिफिकेशन दिखाते हैं आरओ प्लांट वाले? तो नहीं दिखाई कभी। तो आज हम तो सारे यही पानी पी रहे हैं, बिल्कुल। 25, 30, 50, 60 रुपए का कैन हर जगह ऐसे ही मिलता है। सही बात। क्या यकीन है कि जो पानी हम पी रहे हैं ये भरपूर मिनरल्स का पानी है, साफ़ है? हमें यकीन है इस बात का? जब तक कि कोई लेबोरेटरी चेकिंग टेस्ट ना हो उस वक्त तक हम कैसे कह सकते हैं। तो ये है कि इनको चेक तो कराना चाहिए, कोई हो, कोई इदारा हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो। कभी आपने इतना अरसा हो गया इस इलाके में, कभी कोई देखा कोई इदारे वाले आए हों कभी आरओ नहीं, प्लांट्स के ऐसा ऊपर? कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, साफ़ सुथराई कैसी होती है प्लांट्स में? अभी यहाँ झाड़ू दिल रही थी है बराबर में, ये देखें, बिल्कुल ये कीचड़ है। बिल्कुल सही बात है। तो आप समझते हैं कि जो खुद बज़ाहिर साफ़ नहीं है तो वो पानी साफ़ दे रहा होगा? बिल्कुल नहीं, जो खुद ही साहब ने वो पानी क्या साफ देगा। शहर, बतौर शहरी भी तो पूछना चाहिए ना हमने, सही बात, सही है। बतौर शहरी पूछना चाहिए। सफाई सुथराई जो बज़ाहिर है उसी से पता चल जाता है। अभी एक छोटी सी दुकान है, पानी के कैंस रखे हुए हैं और बराबर में अभी झाड़ू दिल रही थी, यहाँ कीचड़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इदारे भी नहीं आते हैं, लोग भी सवाल नहीं करते, तो प्लांट्स वाले भी नहीं बताते हैं कि पानी साफ़ है या नहीं है, मिनरल्स पूरे हैं या नहीं है। ये जो आरओ प्लांट से पानी इस वक्त सारे तकरीबन यही पानी पी रहे हैं, तो हमें यकीन है कि ये पानी टेस्टिफाइड होता है। क्या कोई सर्टिफिकेशन वगैरह हम इनसे मांगते हैं, देखते हैं? हाँ, बिल्कुल क्लियर सर्टिफाइड होता है, अच्छा पानी है और बेहतर। वो ये फ़िल्टर वाला, वो बगैर फ़िल्टर वाला है। अच्छा, तो ये जो फ़िल्टर वाला पानी है इनके पास सर्टिफिकेट होते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। सर्टिफिकेट होते हैं। आपने कभी सर्टिफिकेट मांगा है आरओ प्लांट्स वालों से जो इलाके में मुख्तलिफ खुले हुए होते हैं? नहीं, कभी मांगा तो नहीं। कभी उन्होंने दिखाया है? नहीं दिखाया अभी। अच्छा, आप नहीं समझते कि हम मोबाइल कपड़ा लेने जाते हैं तो क्वालिटी चेक करते हैं, ये पानी का हमें मालूम नहीं कि इसमें क्लोरीन कितना है, मैग्नीशियम कितना है, कैल्शियम कितना है? क्या पूछना नहीं चाहिए बतौर शहरी? हमारा भी फ़र्ज़ है। बिल्कुल पूछना तो चाहिए, ये तो लाजमी चीज़ है। जो चीज़ लेने जाता है बंदा, उसको कोई पूछताछ वगैरह कुछ ना कुछ तो होता ही है। कभी किसी दुकान पे किसी इदारे वाले को देखा है कि वो आरओ प्लांट्स पे ऑडिट करने आया हो, उसकी क्वालिटी चेक करने आया हो? नहीं, कभी नहीं। कितना फ़ीसद यकीन है कि जो पानी लेके जा रहे हैं वो साफ़ होगा? वैसे तो पीने के हिसाब से पता चलता है कि बेहतर है, क्वालिटी क्या है क्या नहीं। कभी तो बहुत खारा होता है, कभी अच्छा पानी भी होता है। सर्टिफिकेशन ज़रूर मांगनी चाहिए। देखें, शहरी भी यही समझते हैं पर सवाल नहीं करते, मांगते नहीं हैं, और ना तो ये मांगते हैं ना इनको दिखाया जाता है सर्टिफिकेट। और अभी भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जो आरओ प्लांट्स हमारे मोहल्ले में खुले हैं, जगह जगह दुकानें होती हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह होता है इनके पास? पता नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं आता। कभी मांगा है इनसे सर्टिफिकेट? हम क्यों मांगेंगे, कभी मांगा ही नहीं है। कभी भी नहीं मांगा? नहीं। पानी ये साफ़ होता होगा? नहीं ना, कचरे वाला ही होता है, इतना कचरा होता है, ये साफ पानी थोड़ी है। अच्छा, ये साफ पानी है। ये जो आरओ प्लांट्स जगह जगह खुले हुए हैं,
क्या इनके पास सर्टिफिकेट होता है, पानी साफ बेच रहे हैं, कुछ मालूम है शहरियों को कि बस किसी भी दुकान से खरीद लेते हैं? मैं आरओ प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं। हर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होता, सब ऐसे ही चल रहे हैं। बीच में से अगर कुछ हैं, 20 में से एक आध के पास सही होगा, वरना वैसे सही नहीं होता। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होता, सब खांचे में चल रहे हैं, पैसे देते हैं, वो कुछ नहीं कहते उनको, सब ऐसे ही काम चल रहे हैं। कुछ नहीं पता पानी साफ है नहीं है, उसमें क्लोरीन पूरा है नहीं है, कुछ नहीं पता। अच्छा, कभी किसी महकमे वाले को, इदारे वाले को देखा कि वो आरओ प्लांट्स पे रेड मारने आया हो? नहीं, देखा तो बहुत है। वो बस रेड, वो असल में जो रेड जिसका पानी सही नहीं होता वो साइड में लेके चला जाता है, उनको हाथ में पैसे रखता है, उसकी जेब गर्म करता है, वो चला जाता है, उसका पानी सही हो जाता है। अच्छा जी, ये भी एक मुआशरे का बदनुमा पहलू है कि रिश्वत का बाज़ार गर्म है। जो इलीगल आरओ प्लांट्स खुले हुए हैं वहाँ पर अगर कभी कोई महकमे वाला भूले भटके आ भी जाता है तो या तो ले देकर बात बन जाती है या फिर सलाम दुआ से भी काम चल जाता है। बाहर क्या शहरियों को जो आरओ प्लांट से पानी मिल रहा है उसका इत्मीनान ना शहरियों को है कि वो साफ़ है, ना बेचने वाले को खुद पता है कि वो कौन सा पानी फ़रोख्त कर रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक आरओ प्लांट के बाहर मौजूद है और इन आरओ प्लांट्स वालों का ये दावा है कि इनके पास सर्टिफिकेशन मौजूद हैं और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये पानी फ़रोख्त कर रहे हैं। और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं इनके पास। अच्छा जी, एक आरओ प्लांट वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं पूछ ये रहा हूँ कि अब तक मैंने इलाके में जितने आरओ प्लांट्स विज़िट किए हैं कहीं से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, ना किसी के पास कोई टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, ना कोई सर्टिफिकेट है। तो क्या कोई भी आरओ प्लांट खोल सकता है? आपने भी ऐसे खोल दिया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा करना बिल्कुल लाजमी है। हाँ, इदारों की गफलत हो सकती है जिसमें वो वैसे PSQC वाले विज़िट करते हैं, हर साल कुछ ना कुछ प्लांट्स बंद होते हैं, पर वो फिर खुल जाते हैं तो एक अलग है। वैसे इसमें जो है ज़्यादातर जिनके पास सर्टिफिकेशन है ना, वो आरओ प्लांट RO.PK जो है उनके पास मौजूद होती है, क्योंकि वो करवा के देते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं? एक तो ट्रेड लाइसेंस होता है जो लोकल गवर्नमेंट का है, ठीक है। दूसरा जो है PSQC का ये। अच्छा जी, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स का एक सर्टिफिकेट है जो कि ज़रूरी होता है। बिल्कुल, ये सबसे लाजमी चीज़ है और ये होना चाहिए, तभी कोई शख्स मजाज होगा कि वो आरओ प्लांट से पानी फ़रोख्त कर सके। इनके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है। इसके अलावा और क्या चीज़ होती है? ट्रेड लाइसेंस की फीस। अच्छा जी, ये तो ट्रेड लाइसेंस है, जो लाजमी बात है, कारोबार कर रहा है उसके पास होना चाहिए। PCSIR का सर्टिफिकेट होता है क्या? सिंध फूड अथॉरिटी PCSIR जो है वो एक लेबॉर्ट्री है जो PSQC सर्टिफिकेशन देती है, लेबॉर्ट्री उनकी यूज़ होती है। अच्छा, ये जो सैम्पलिंग करते हैं या टेस्ट वगैरह होते हैं वो PCSIR परफॉर्म करती है और सर्टिफिकेशन PSQC देता है। तो SFA वाले आपके पास आते हैं, वो कोई चेक वगैरह रखते हैं या बस? सिंध फूड अथॉरिटी वाले भी बिल्कुल आते हैं, उनका भी एक लाइसेंस होता है, वो भी चेक करते हैं, वो भी वो है आपके पास? हाँ, वो है मेरे पास। चालान की सूरत में सर्टिफिकेट इतनी जल्दी देते नहीं है। अच्छा, उसमें कितना अर्सा लगता है? उसमें टाइम लगता है। आपका तो काफ़ी पुराना काम है। हाँ, मुझे चालान दिया हुआ है, चालान पे हुआ है, अब वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मौजूद है वो भी, तो वो भी आते हैं, पर अभी कुछ अरसा हो गया है। अच्छा, आपका बड़ा तजर्बा है इस काम में, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और दीगर जो चीज़ें होती हैं, क्या इनकी कैलकुलेशन होती है? फॉर एग्जांपल आप 19 लीटर की बोतल दे रहे हैं, तो इस 19 लीटर में क्या पर लीटर के हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं या 19 लीटर के हिसाब से? नहीं, ये कैलकुलेशन मुझे इसका आइडिया नहीं, वो दूसरा बंदा होता है, वो हमारे मिनरल्स बने हुए होते हैं, डोजिंग पंप होती है, उससे वो फीड होते हैं, जो भी उनमें मिक्सिंग होनी है, जो मिनरल्स ऐड होते हैं, तो वो ये इस तरह से होते हैं। अच्छा जी, चले, यानी उनकी एक कैलकुलेशन होती है, उन्हीं तरतीब में वो होता है। केमिस्ट होता है? हाँ, वो केमिस्ट का काम है, हमारे पास लैब भी है, वो प्रॉपर उसको जो है वो कर लेते हैं। अच्छा जी, कुछ सर्टिफिकेशंस इनके पास मौजूद हैं और पाकिस्तान स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट है इनके पास, और बकौल इनके कि ये ज़रूरी है और बिल्कुल ये सर्टिफिकेट होगा तो कोई शख्स जो है वो पानी ऐसी बुनियादी, अहम और इतनी हसास चीज़ है कि इससे बराह रास्त हमारे बच्चों की सेहत का ताल्लुक़ है। तो कोई भी ऐसे करियाना की दुकान की तरह या दीगर दुकानों की तरह पानी की दुकान नहीं खोल सकता है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। खुशआइन बात यह है कि यहाँ पर हमें मिली है, पर दीगर जगहों पर जहाँ पर भी अब तक हम गए कहीं कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली। सोचने की बात यह है कि जो क्वालिटी चेक का इदारा है, जो गवर्नमेंट है,
कितना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि लाइन से यहाँ पर आरओ प्लांट्स खुले हुए हैं और किसी एक आध के पास ही सर्टिफिकेशन मिलती है, बाकी ऐसे ही पानी बेच रहे हैं। अब वो पानी कितना हमारे गुर्दों को अफेक्ट कर रहा है या दीगर सेहत के मामलात में कितना वो असरअंदाज हो रहा है, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और ये उनका काम है कि उन्होंने इस पे गहरी नज़र रखनी है और ऐसे आरओ प्लांट्स जो कि नॉन सर्टिफाइड हैं, उनके पास किसी किस्म का कोई प्रूफ नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, उन्हें बंद होना चाहिए। बड़ा काम है, बड़ा, ये छोटा काम नहीं है। जिस रोड पे हम हैं अभी, इसी रोड पे कोई 6-7 आरओ प्लांट्स बने हुए हैं और बड़े पैमाने पर इसकी डिलीवरी है। ये देखें, एक चिंची रिक्शा है जिसमें बड़ी तादाद में केन्स रखे हुए हैं और ये घर घर डिलीवर होते हैं। पर अब तक जितने भी आरओ प्लांट्स पर हम गए, कहीं भी हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल सका। ना तो प्लांट वाले को खुद मालूम है कि क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए उसमें मिनरल्स की, ना कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, ना गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेट है, अब तक तो नज़र नहीं आया है। सुबह भी खोल दिया करें तो आसानी हो जाती है भरने में। चलें, ये तो ठीक है। जो आरओ प्लांट गली गली में खुले हुए हैं वो कैसे सर्टिफाइड हैं, आपको लगता है? या नहीं, हमने कभी लिए ही नहीं हमसे पानी, यहीं से लेके जाते हैं, वो हमारे तो बस से ही बाहर है। तो यही है कि अगर ये सुबह और 2 टाइम खोल दें तो हमें आसानी हो जाए। सरकार का जो पानी आ रहा है उसका नहीं पता साफ़ है तो आरओ प्लांट का पता वो हो। तो ऐसा आता है कि आप पास खड़े नहीं हो सकते हैं, जो घर में आता है पानी। सही बात है, जो गवर्नमेंट का पानी आ रहा है वो खुद इस काबिल नहीं होता कि उसे इस्तेमाल किया जा सके बॉयल किए बगैर या उसको प्योरीफाई किए बगैर। तो आरओ प्लांट्स, उन पर भी कोई चेक एंड बैलेंस बज़ाहिर दिखाई नहीं देता है। इसकी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह है आपके पास? बिल्कुल है। अच्छा, कहाँ की? यहाँ की FBR की भी है और ये अपना जो टैक्स वगैरह लेते हैं ना सिटी के। नहीं, वो नहीं, पानी की क्वालिटी के हवाले से। पानी की क्वालिटी का भी है। वो किसका सर्टिफिकेट है? फूड अथॉरिटी का है? फूड अथॉरिटी का है। दिखा सकते हैं? अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, बंदा आएगा लेके आ जाएगा। अच्छा, हम जितने भी प्लांट्स पे गए किसी के पास भी नहीं था। ये आप नहीं समझते तो दीवार पे टंगा होना चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टेट फूड वालों ने हमें लेटर बना के दे दी है ना। अच्छा, वो यहाँ पे असल में सारा पानी का काम है। अच्छा, नमी आती है सारी। नहीं, जैसे ये दीवार पे लगा हुआ है ये, उसको हम फ्रेम करा के लगा सकते हैं। इंशाल्लाह जब आएंगे आप नेक्स्ट टाइम आपको लगा। अभी नहीं है? अभी नहीं है। तो ये पानी की कैलकुलेशन आप अभी दे रहे हैं सबको भर के, आपको कैलकुलेशन पता है कितना क्लोरीन होता है 1 लीटर में, कितना मैग्नीशियम होता है? ये है आरओ प्लांट, इसमें मिनरल डलते हैं। कितना डलता है, कोई कैलकुलेशन? नहीं, वो बंदा रखा हुआ, हमने हायर किया हुआ। अच्छा, वो आता है अपने हिसाब से करके जाता है। फूड अथॉरिटी वाले आते हैं कभी आपके पास? बिल्कुल आते हैं। कब आते हैं, कितने दिनों में? 6 महीने में, 12 महीनों में। 6 महीने और 12 महीने, 1 साल? नहीं, साल नहीं, 6 महीने तो कम मस्त है उनको। अच्छा, 6 महीने में आते हैं जी। 6 महीने में आते हैं फूड अथॉरिटी वाले। और आप पानी लेना है? पानी लेना है? पूछा है कभी कि भाई पानी सर्टिफाइड है या नहीं है? कभी पूछा है? नहीं, वो बात नहीं है। पानी इनका साफ़ सुथरा होता है। कैसे पता? पानी को देखते हैं, साफ़ सुथरा पानी, आरओ प्लांट है। कैसे पता? हो सकता है कि इस पानी में जो क्लोरीन की मिकदार चाहिए होती है वो ना हो। ना, इसमें नहीं, इसमें तो ना कोई मिलावट होती है, ना कोई चीज़। अगर ऐसी होती तो दुनिया लेती क्यों आरओ प्लांट? दुनिया लेती क्यों? लोगों का एक कॉन्सेप्ट ये है कि पानी का जायका सही है तो पानी साफ़ है, पर एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है जो अभी बड़े साहब यहाँ पर हैं इनके पास भी नहीं है। कह रहे हैं कि जो ओनर हैं प्लांट के उनके पास है। हालांकि जो लाइसेंस होता है, ये सर्टिफिकेट होता है, वो दीवार पर होना चाहिए। ये एक इंतज़ामिया जो मुतालिका इदारा है उसकी तरफ से भी गफलत है कि वो अगर चेक एंड बैलेंस के लिए आते हैं तो इस बात को यकीनी बनाए कि हर आरओ प्लांट वो सामने ही टंगा हो, ताकि अगर कोई कस्टमर आता है तो वो भी सेटिस्फाई हो कि जी ये सर्टिफाइड पानी हम लेके जा रहे हैं और ये मुज़र सेहत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और इसके बाद हम ये जानेंगे कि पानी में कौन कौन से मिनरल्स और कौन कौन से अज्जा होने चाहिए जिससे पानी साफ़ होता है और उसकी कौन सी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। वेलकम बैक नाजरीन, आरओ प्लांट्स के ऊपर आज का हमारा शो है और हमने मुख्तलिफ आरओ प्लांट्स का, फ़िल्टर प्लांट्स का विज़िट किया और ये जानने की कोशिश की
कि आया उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन मौजूद है या नहीं है, और पानी किस तरीके का स्टैंडर्ड पानी होना चाहिए जो कि फ़रोख्त किया जाए, कौन इसका अहल है कौन नहीं है। एक आरओ ट्रीटमेंट का ये दफ्तर है जहां मौजूद हैं हमारे साथ केमिकल एक्सपर्ट अली जाहिद मौजूद हैं। अली, बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं इलाकों में आरओ प्लांट्स, फ़िल्टर प्लांट्स की दुकानें खुली हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पानी फ़रोख्त किया जा रहा है ये हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है और इसकी क्या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ तफसीलात बताएं। अच्छा, इसमें प्लांट जो भी लोग लगा रहे होते हैं उसमें बेसिक नॉलेज लोगों को अमूमन नहीं होती कि इसमें क्या सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। इसमें सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है आपको सिंध फूड अथॉरिटी, जो आपको ऑथराइज़ करती है कि आप जो पानी बेच रहे हैं वो पानी सेफ़ है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बेहतर है। दूसरा, उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड होता है, PSQC है, उसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एक लेबॉर्ट्री होना चाहिए ताकि आप अपने पानी को डेली आप जो है वो टेस्ट कर सकें। बदकिस्मती से यहाँ पर जो है जितने भी प्लांट्स बेचे जा रहे हैं और जितने भी पानी लोग लगा रहे हैं या बेच रहे हैं, उनको एक बेसिक नॉलेज नहीं है कि एक तो टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं होती उनके पास। आपने भी शायद देखा हो तो टेस्ट रिपोर्ट्स किसी के पास नहीं होती, यानी जो पानी इंसान पी रहा है अब वो RO से ट्रीट करके भी पी रहा है, तो कोई बाहर भर रहे हैं रोड पे, कोई इस तरह से, यानी बहुत बैड प्रैक्टिस है इसकी। इसके लिए बेहतर ये रहता है कि आप जो है जो भी एक क्लोज सिस्टम होता है, यानी कहीं भी पानी आप ले रहे हैं तो वो जगह क्लोज होना चाहिए, कोई भी एयर कांटेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि बाहर से कोई भी गैर आलूद या कोई भी चीज़ उड़ के आपके पानी में नहीं जा रही हो। दूसरा, उसके साथ साथ जो वहाँ पर प्लांट्स चला रहे हैं उनकी वहाँ पर साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल हो। सही, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बदकिस्मती से यहाँ पर नहीं कर रहे होते लोग। एक बेसिक एप्लीकेशन है कि यहाँ पर पानी को साफ़ रखने के लिए आपने अपने नॉर्मल ट्रीटमेंट लगानी होती है, RO ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। RO ट्रीटमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें पानी खारे को मीठा करना या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी कंटेमिनेटेड पानी है, वो कंटेमिनेटेड पानी को हम जो है उसको प्योर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं RO की मदद से। फिर उसके अंदर हम डिफरेंट केमिकल्स डालते हैं, जैसे हमारे पास आपको कुछ केमिकल नज़र भी आ रहे होंगे यहाँ पे, तो हम जो है वो केमिकल्स डालते हैं उसको सफाई के लिए, उसके बाद हम रीमिनरलाइज करते हैं। ये देखें, ये कुछ केमिकल्स बॉटल्स यहाँ पर रखी हुई हैं, ये केमिकल्स उन पानी में डलती हैं ताकि उस पानी को प्योरीफाई किया जा सके। अली, तो ये जो केमिकल है अगर इसकी जो मिकदार है वो बैलेंस ना हो तो वो पानी तो फिर सेफ़ नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि इसमें लोगों को जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको ये बात बिल्कुल मालूम नहीं होती, क्योंकि वो टेस्ट नहीं कर रहे होते तो उनको पता नहीं होता कि उनके जो पानी के पैरामीटर हैं वो नुकसानदेह तो नहीं है लोगों के लिए, या PSQC की या सिंध फूड अथॉरिटी की जो लिमिट दी हुई है, स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, उसको वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, टेस्ट रिपोर्ट्स की आपने बात की तो मैंने 1-2 RO प्लांट्स पे देखा कि उन्होंने आगा खान की एक रिपोर्ट लगाई हुई थी, किसी ने किसी और लेबॉर्ट्री की लगाई हुई थी, तो वो एक टेस्ट रिपोर्ट काफ़ी होती है कि RO प्लांट खोलने के लिए? नहीं, देखें, ये टेस्ट रिपोर्ट्स जो होती हैं ये तो आप करवा लेते हैं तो जैसा आप दिल के इत्मीनानी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका रोज़ाना पानी बेच रहे हैं, आपने आज टेस्ट रिपोर्ट करवा दी, लेकिन आप जो कल पानी बेचेंगे उसकी रिपोर्ट कहाँ होगी? वो जो लोग कल पानी पिएंगे वो कैसा पिएंगे पानी? क्या वो साफ़ पी रहे हैं पानी, या आप जो बैड प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाहर भर रहे हैं पानी, या कोई भी ऐसी आप जो है वो गलत तरीके से पानी दे रहे हैं लोगों को, या बोतल वॉश नहीं कर रहे, या आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है वो बेहतर नहीं है, तो ये नुकसान देती हैं चीज़ें। अच्छा अली, आप तो RO प्लांट्स वाले आपके पास आते होंगे और केमिकल्स और मशीनरी लेकर जाते होंगे। हमने ये कुछ एक प्लांट कह लें इसे या मशीनरी कह लें, ये हमने देखी RO प्लांट्स पे, तो मुझे ये बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और क्या ये लगा देने से जान छूट जाती है, बस ख़त्म? नहीं, देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये मल्टीमीडिया वेसल्स कहलाते हैं, ये फिल्ट्रेशन वेसल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा एक सैंड फिल्टर लिखा हुआ है, एक पे कार्बन फिल्टर लिखा हुआ है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं इस तरह के, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फिल्ट्रेशन का एक आपको नज़र आ रहा होगा कि एक फिल्ट्रेशन हमने जहाँ पर दिया हुआ, तो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हम RO ट्रीटमेंट को लगा रहे होते हैं। इसकी साफ़ सुथराई भी होती होगी, सर्विस वगैरह? जी जी बिल्कुल, इसकी मेंटेनेंस होती है, और जो भी हमसे लगा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं तो हम उनको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं कि इसको कितने टाइम में कितना मेंटेन किया जाए। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि इस वक्त अगर कोई शख्स प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक RO करके पानी फ़रोख्त कर रहा है, तो फ़िलहाल जो मार्केट चल रही है उसको एक 19 लीटर वाली बोतल कितने रुपए में पड़नी चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग तो 10 रुपये में भी, 15 रुपये में भी भर के दे रहे हैं, तो क्या इतना मार्जिन है? देखिए, यहाँ पर जो है लोग अमूमन स्टैंडर्ड्स को मीट करना या क्वालिटी पे काम करने को समझते हैं कि कोई एक्सपेंसिव काम है।
जबकि ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ये आपकी जस्ट एक डेली रूटीन की प्रैक्टिस होती है और ये एक आपके जो है कि समझने का एक तरीका है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए उस काम को। नॉर्मली जो यहाँ पर लोगों का रुझान है वो ये है कि हमें लैब नहीं बनानी, हमारा खर्चा आ जाएगा और वो बोतल फिर हमें बहुत महंगी पड़ जाएगी। हम जो मार्केट में लोग सेल कर रहे हैं अमूमन बोतल वो 50-60 से लेके फिर 100-120 तक भी सेल कर रहे हैं। अब जो लोग काउंटर पे सेल लेकर जा रहे हैं वो 20 रुपए की भी लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर रेट बहुत कम हो जाने की वजह से और हालात के जो ज़ाहिर से आपको पता है किस तरह हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, उस हिसाब से लोग स्टैंडर्ड पे जाना है या उसको क्वालिटी को मेंटेन करना एक अपने लिए हेक्टिक समझते हैं। अगर आप 1 लीटर पानी बनाते हैं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, कितना खर्चा आएगा आपका उसमें? अगर आप स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाए तो आपका 8 से 10 रुपए तक खर्चा आ जाता है 1 लीटर पे। 1 लीटर पे नहीं, सॉरी, आपके एक बॉटल्स पे अगर हम लगाएं कोई 19 लीटर की एक बॉटल होती है जो नॉर्मली आप देखते हैं घर पे डिस्पेंसर्स पे लग रही होती है, तो उस पर आपको हाईली अगर कोई खर्चा आ भी जाएगा तो 12 रुपये आ सकता है आपको पूरी बॉटल्स के ऊपर। अच्छा, आपने लेबॉर्ट्री की बात की, तो क्या आरओ प्लांट के साथ लेबॉर्ट्री होना उनकी अपनी ज़रूरी है? जी जी बिल्कुल, आप एक लेबॉर्ट्री ज़रूर रखें अपने पास। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई हाई फाई लेबॉर्ट्री बनाएं, लेकिन इतनी तो ज़रूर बनाएं कि जिसमें आप बैक्टीरिया टेस्ट कर सकें अपने रोज़ाना के, क्योंकि बैक्टीरिया तो एक डायरेक्टली ह्यूमन अफेक्टेड जो कहते हैं कि पैरामीटर है कि जिसकी वजह से लोगों को नुकसान डायरेक्ट पहुँचता है कि एक जरासीम या कंटेमिनेटेड पानी अगर आप पिला रहे हैं लोगों को। सिंध फूड अथॉरिटी जो मजाज इदारा है उसका कितना अमल दखल है, उसका क्या किरदार होना चाहिए किसी भी आरओ प्लांट के अगेंस्ट? क्या उसने वहाँ पर रैंडम विजिट्स करने चाहिए? क्या वहाँ पर हर 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए? PSQC अपनी एक्सरसाइज करती है, जाती भी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान में उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता उन चीज़ों के ऊपर जो होना चाहिए। पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड के जो उन्होंने अपने तरीक़ेकार बनाए हुए हैं उस स्टैंडर्ड को मीट करना जो नॉर्मली लोग प्लांट चला रहे हैं उनके लिए आसान नहीं होता। तो पहले तो ये होना चाहिए कि उसको आसान किया जाए ताकि वो क्वालिटी पे काम कर सकें। लोग पाकिस्तान स्टैंडर्ड के क्वालिटी को जो उन्हें पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसको करने को समझते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमें पानी फिर बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। आखिरी 2 सवाल ये कि इस वक्त मार्केट में जितने भी आरओ प्लांट्स, फिल्टर प्लांट्स खुले हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि कितनी बड़ी तादाद इनमें सर्टिफाइड प्लांट्स की है और कितनी बड़ी तादाद नॉन सर्टिफाइड प्लांट्स की है? अगर आप सिर्फ सिंध की बात करें तो यहाँ पर तो आप जो है समझ लेंगे सिर्फ 5% ही होंगे जो सर्टिफाइड होंगे, जिनके पास टेस्ट रिपोर्ट होगी, लैब रिपोर्ट होगी। अदरवाइज 95% लोग यहाँ पर इस तरह से काम नहीं करते। आरओ स्टैंडर्ड के मुताबिक पानी सेफ होता है? आरओ इटसेल्फ तो खुद एक पानी आपको साफ़ देता है, लेकिन जिस तरह से साफ़ पानी आप किसी ख़राब बर्तन में डाल दें तो वो पानी साफ़ नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। इसी तरह से जो आप पानी आरओ से निकाल रहे हैं वो तो साफ़ होगा, लेकिन उसके बाद जो आप पानी फाइनल प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, कस्टमर्स को दे रहे हैं, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पानी जा रहा है, वो आपकी बैड प्रैक्टिस हो जाने की वजह से उसमें कंटेमिनेशन हो जाती है। बैड प्रैक्टिस होने जाने की वजह से कंटेमिनेशन हो जाती है। एक पूरा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है। स्टैंडर्ड रूल्स हैं, गवर्नमेंट ने वाजे किए हुए हैं। PCQCR जो है वो इसके लिए ज़िम्मेदार होता है, वो चेक एंड बैलेंस भी करता है। केमिकल्स डलते हैं पानी के अंदर, जो पानी के अंदर जिन चीज़ों का होना ज़रूरी है उसका एक कैलकुलेशन होती है जिसकी लैब टेस्ट होती है। ये हर आरओ प्लांट पर होना चाहिए। उनके पास प्रॉपर SFA की और PCQCR की सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और जो जगह जहाँ पर ये पानी आरओ हो रहा है वो जगह, उनके पास जो प्लांट्स लगे हुए हैं, जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, उनका साफ़ होना, उनकी बर वक्त सफाई होना, ये बहुत ज़रूरी है। जो माहिरीन हमें बता रहे हैं इस वक्त मुआशरे में, सोसाइटी में इस वक्त जितने भी आरओ प्लांट्स खुले हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम उनके पास सर्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। स्टैंडर्ड्स रूल के मुताबिक जो है वो पानी फ़रोख्त नहीं कर रहे। एक आखिरी सवाल मैं अली से दोबारा करूँगा, कस्टमर्स नहीं पूछते कि हम कौन सा पानी पी रहे हैं? क्या उनको नहीं पूछना चाहिए? मोबाइल, कपड़ा ख़रीदते वक्त तो ज़रूर पूछते हैं। कस्टमर्स को एडवाइस क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ी बेहतरीन बात की। यहाँ पर क्वालिटी को ना होना सिर्फ इस वजह से भी होता है कि जो कंज्यूमर है, जो एंड प्रोडक्ट है, जो कस्टमर ले रहा है, उसको ये बात अवेयर ही नहीं है कि हमने कहीं से पानी भर रहे हैं तो बेसिकली हम साफ़ पानी के लिए दे रहे हैं पैसे। अब वो पानी जो है एक बूढ़ा भी पी रहा है, एक बच्चा भी पी रहा है। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि जो हम पानी ले रहे हैं ये किस केमिकल से बना हुआ है, इसमें किस तरह के मिनरल्स डले हुए हैं, या जहाँ पर हम ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं है। एडवाइस क्या करेंगे शहरी को, क्या करना चाहिए उन्होंने? एडवाइस ये करना चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखें
कि जो पानी जहाँ से ले रहे हैं आप, क्या वो हिफ्ज़ान सेहत को जो नॉर्मली एक साफ़ सुथराई जिसे कहते हैं हम, क्या वहाँ पर ये साफ़ सुथराई है पानी की? जहाँ से आप पानी ले रहे हैं क्या उनके पास किसी भी तरह की कोई भी सर्टिफिकेशन है? इवन दो अगर नहीं भी है तो आप क्या उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मिनरल्स या जो बाकी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसके भी कोई नॉलेज या कोई इनके पास प्रैक्टिस या इसके सर्टिफिकेशन है कि जो उसके अंदर डाल रहे हैं जो आपके पास जाएगा बेसिकली, क्या उसके हवाले से भी कोई सर्टिफिकेशन हो उनके पास? तो ये एक अच्छा हो जाएगा इस वाले से। एडवाइस ये है शहरियों से भी कि जहां इंतज़ामिया का काम है, हुकूमत का काम है कि वो इस तरह के आरओ प्लांट्स के ऊपर अपनी गहरी नज़र रखें। सवाल करेंगे नाजरीन तो जवाब मिलेगा, और जवाब जब मिलेगा तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आज के अपने शो में हमने एक बुनियादी ज़रूरत पानी, जो कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर बात करने की कोशिश की। शहर की अक्सरियत इस वक्त अगर हम देखें तो वो आरओ प्लांट से पानी ख़रीद कर पीते हैं, और ये पानी किस तरीके का होता है, शहरी इस पानी को ख़रीदने जब जाते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमने शहरियों से बात की। मुख्तलिफ आरओ प्लांट से हमने उनके मालिकान से बात करने की कोशिश की। बदकिस्मती से जितने आरओ प्लांट्स पर हम गए उनमें से ज़्यादातर आरओ प्लांट्स इलीगल थे, नॉन सर्टिफाइड थे, कोई उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं थी, उनका पानी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था और वो फ़रोख्त कर रहे थे। लोगों ने बात करने की कोशिश की भी हमसे, कुछ लोगों ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, अपनी दुकानें बंद कर दी। सर्टिफिकेशन जिससे हम मांगते थे वो यही कहता था कि वो घर पर है, हालांकि ये आरओ प्लांट पर, उसकी दीवार पर, उसकी वॉल पर हैंग होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, कि जब कोई कस्टमर ख़रीदने जाए तो उसे पता हो कि मैं जहाँ से पानी ले रहा हूँ ये सर्टिफाइड जगह है। शहरियों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस नाजुक जो है वो मरहले से गुज़र रहे हैं। जब वो पानी ख़रीदने जाते हैं तो उन्होंने कौन से सवालात अपने आरओ प्लांट्स वाले से करने हैं, जो पानी डिलीवर करने आता है उसकी सफाई सुथराई देखनी है या नहीं देखनी। माहिरीन से हमने बात की तो इंकशाफात ये हुए कि मेजॉरिटी आरओ प्लांट्स सर्टिफिकेशन नहीं रखते हैं, और जो सर्टिफिकेशन रखते भी हैं वहाँ सफाई सुथराई का ज़्यादातर ख्याल नहीं रखा जाता है। गवर्नमेंट का जो इदारा है जो QC करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स रूल के हिसाब से पानी को परखते हैं, वो भी गफलत का कहीं ना कहीं शिकार हैं। यही वजह है कि माशरे में, हमारी सोसाइटी में एक बड़ी तादाद में इलीगल आरओ प्लांट्स खुले हुए हैं, और माहिरीन यही कहते हैं कि जो भी शख्स पानी ख़रीदने जाए वो इस बात को देखे कि जो वो पानी ले रहा है इसमें मिनरल्स की क्या क्या तादाद है, उसे ईच एंड एवरीथिंग उस पानी के हवाले से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी सेहत है, पानी ज़िंदगी है। जब ये पानी आप इनटेक करते हैं तो इसका आपकी सेहत पर एक बड़ा गहरा असर पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस शो से शहरियों को भी आगाही मिली होगी और इंतज़ामिया को भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा और वो इसके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करेंगे। जो स्टैंडर्ड्स रूल के हिसाब से आरओ प्लांट्स चल रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो इलीगल हैं उन्हें फिलफौर इंतज़ामिया जो है वो सील करे, उन्हें बंद करें। नाज़रीन, आज के इस शो में आरओ प्लांट्स के हवाले से जो मालूमात हम आपको दे सके, उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगले शो में एक नए मौजू के साथ आपके पास हाजिर होंगे।